हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम लोगों को लेसन के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुके हैं। आज हम लोग आपका ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में मैंने आपको देना है सर्वनाम, जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आप लोग पहले तो सुनिए इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा में है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा को हम लोग नाउन कहते हैं, उसकी जगह में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, रवि ने रश्मि से पूछा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। अब इस वाक्यों में सर्वनाम शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये हमें बताना है। जैसे इस वाक्य में मैं, नंबर 1 मैं, रवि ने रश्मि से पूछा, मैं, रवि ने अपने नाम की जगह यहाँ पर मैं का इस्तेमाल किया है, ये सर्वनाम शब्द है। बाजार जा रहा हूँ, तुम, यहाँ पर तुम देखो, रश्मि की जगह तुम का इस्तेमाल किया गया है, तुम। फिर मेरे, मेरे रवि ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो मेरे साथ चलोगी, तो यहाँ पर हो गया मैं, तुम और मेरे, ये तीनों सर्वनाम शब्द हो गए, क्योंकि नाम की जगह में इनको इस्तेमाल किया गया। अब हमने देखना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने पार्ट हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 5 भेद हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें से आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए के स्थान पर प्रयुक्त हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से भी बोलते हैं। इसमें पहला उत्तम पुरुष, जो इंसान अपने लिए शब्द इस्तेमाल करता है उत्तम शब्द में आते हैं, जैसे मैं, ठीक उसी तरीके से दूसरा आता है मध्यम पुरुष, तुम, और अन्य पुरुष में किसी और के लिए बात किया जाता है तो वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें है, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ऐसे शब्द जिनसे बात करने वाले का बोध हो, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे पता चले कि कौन बोल रहा है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, मेरा, हमारा, हमें आदि, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आई, क्योंकि बोलने वाली मैं हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ऐसे शब्द जिनसे बात सुनने वाले का बोध हो। सुनने वाले मतलब जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष के अंदर आएगा, क्योंकि वो इन बातों को सुन रहा है, वो सब मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम लोग, आपका आदि, ठीक। थर्ड है आपका अन्य पुरुष। ऐसे शब्द जिनसे किसी अन्य पुरुष का बोध हो, अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे 2 इंसान किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, वो पुरुष अन्य पुरुष के अंदर आता है, वो थर्ड पर्सन होता है। ऐसे में हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं वे, वह, उस, ये लोग, उसे, उसको आदि, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद आते हैं। 3 भेद के अंदर पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर, उत्तम पुरुष के अंदर हम लोग उस इंसान के बारे में जानते हैं जो बात कर रहा हो। सेकंड है आपका मध्यम पुरुष, वो इंसान जो बात हमारी सुन रहा हो।
और ऐसे ही थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो। तो मैंने आज आप लोगों को सर्वनाम को एक्सप्लेन किया है, यही आप लोगों को अपनी कॉपी पे आज होमवर्क में करना है। डे और डेट लिखना कोई नहीं भूलेगा और सारी क्लासेस आप लोग अटेंड करेंगे। जब आपसे कॉपी मांगी जाए चेक करने के लिए तब आप वो कॉपी व्हाट्सअप करेंगे और 3 मार्क्स आप लोगों के U2 सिलेबस में ऐड होगा इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू।